नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। पिछले वीडियो में हमने मल्लाहार पुस्तक के पाठ 5 रहीम के दोहे इस पाठ के भावार्थ को समझा। रहीम के दोहों के भावार्थ को समझा। आज हम इस वीडियो में उसके प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहे और अपने दोस्तों के साथ में साझा कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है पाठ से मेरी समझ से, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा अर्थात स्टार बनाइए। रहीमन जिभा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है, तो क्या भाव होना चाहिए इसका? सोच समझ करके बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए या सदा सच बोलना चाहिए। तो हम पढ़े थे पहले कि जो हमारी जिह्वा है वो पागल है, कुछ भी है बिना सोचे समझे निकाल देती है और जूती सिर को खानी पड़ती है। तो इसलिए हमें क्या है, सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो क्यों हमने इसको चुना? क्योंकि देखिए उत्तर, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। अगला, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। इस दोहे का भाव क्या है? तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, या फिर तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, या हर कोई छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, इस दोहे का भावार्थ पढ़ा, तो आपका उत्तर है हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। और क्यों चुना हमने? तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हर छोटी बड़ी चीज अपना महत्व रखती है, अर्थात किसी को उसके रूप, आकार या आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का अपनी अपनी जगह पर महत्व होता है, अपना अपना अलग महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आगे, मिलकर करे मिलान। तो पाठ में दाएं ओर आपको स्तंभ 2 है, बाएं ओर आपका स्तंभ 1 है। उसमें आपका दोहा लिख रखा है, दाईं ओर उसका थोड़ा सा भाव लिख रखा है। तो जहां पर सही भाव है उससे आपको मिलान करना है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। तो क्या मतलब है इसका? क्या सज्जन परहित के लिए संपत्ति संचित करते हैं? नहीं। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा के हमें विपदा में भी साथ रहते हैं? ये भी नहीं है। तो प्रेम का मतलब है जो प्रेम रूपी धागा है, जो हमारे प्रेम और रिश्ता है उसको हमें सहेज करके रखना चाहिए। तो पहले का तीसरे से मिलान होगा। दूसरा, कही रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इसका मतलब विपत्ति के समय में सच्ची मित्रता की पहचान होती है, सच्चे मित्र हमेशा आपके साथ में रहते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 है कि सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में आपके साथ रहते हैं। तीसरे का है, एक सज्जन परहित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। आगे देखिए आगे क्या है। आगे अगला सवाल है पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो क, रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीमन जिभा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। इसका मतलब पहली का क्या है? उत्तर देखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो विपदा होती है अगर थोड़े समय की भी हो तो वो अच्छी रहती है। थोड़े समय की विपदा या दुख होता है तो भली होती है, क्योंकि संसार में कौन हमारा हितैषी है, कौन अनहितैषी है, अहितैषी है, कौन आपका बुरा चाहने वाला है, कौन आपका साथ देने वाला है, कौन साथ देने वाला नहीं है, इस सब की पहचान हो जाती है। अगर आपके साथ देने वाले आपके मित्र हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, नहीं तो वो आपका साथ छोड़ करके
चले जाएंगे, दुख में आपके साथ में नहीं खड़े होंगे। दूसरे का क्या अर्थ है? दूसरे का मतलब है कि हमारे जो जीव है वो एक तरीके से पागल है, बिल्कुल बावरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ भी बोल देती है, तो हमारे दिमाग को, हमारे सिर को जूते खाने पड़ते हैं। कहने का मतलब हमें पछताना पड़ता है कि हमारे बिना सोच समझ करके कई बात से किसी दूसरे को समस्या हो गई, उसको दुख हो गया, या उसको वो बात अच्छी नहीं लगी। तो हमें हमेशा सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। अगला, दोहों को एक बार फिर से पढ़े और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। ये आपका किताब में दोहा है। और इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े, छिटकाए के स्थान पर चटकाए का प्रयोग भी लोक प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस तरीके से इस दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तरवार, मानुष के स्थान पर मानस, ये भी प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो आप सब जानते हैं कि हमारा भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर जगह जगह पर आपको तरह तरह की रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नताएं मिलती है। तो ऐसे ही थोड़ी दूर पर जब जाओगे तो बोली बदल जाती है, पानी का स्वाद बदल जाता है। तो इसी कारण से डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार, मानुष के स्थान पर मानस आदि शब्दों का प्रयोग थोड़ी सी दूरी पर बोली बदल जाने के कारण होता है। तो क्यों होता है ऐसा? समझ आ गया होगा। अगला है, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो धागे का प्रयोग क्यों किया है? देखो, रहीमदास जी ने कहा कि प्रेम के टूटने का धागे द्वारा दर्शाया है, और जिस तरीके से धागा जब टूट जाए तो उसमें गांठ लग जाती है, वापस वैसा के वैसा नहीं होता है वो। उसी तरीके से हमारे जो प्रेम संबंध होते हैं उनमें अगर दरार आ जाए एक बार तो फिर से वापस नहीं जुड़ सकते। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि उस प्रेम रूपी धागे को, प्रेम जो हमारे संबंध है उनमें दरार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वापस एक जैसा नहीं होता है ना। आपस में जो है समझौता हो जाए लेकिन मनमुटाव फिर भी बना रहता है। तो और क्या क्या हम सुझाव दे सकते हैं, क्या क्या उदाहरण हम दे सकते हैं? तो जैसे लकड़ी वाला हो गया कि अब एक लकड़ी है तो टूटी लकड़ी के डंडे को हम पहले की तरह उसका उपयोग नहीं कर सकते। इस तरीके से हर बार ध्यान से प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा, सिलाई का ले लो आप, जो है कपड़ा है, कीमती कपड़ा अगर फट गया तो वापस हम कितना भी उसे सिल ले, लेकिन वो मन में खटकता ही रहता है हमेशा। आगे आपका है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कहे रहीम पर काज हित संपत सचई सुजान। तो इसमें प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है और प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो पहले तो इसका समझेंगे इसमें क्या बात की गई है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं वो धन का संचय अपने लिए ना करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। और प्रकृति से हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं, कई सारे गुण हैं जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं। वो कौन कौन से देखिए। पहला है, नदी के जल की भांति हमें निरंतर अपने कर्म मार्ग पर चलते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा, जिस प्रकार तपती गर्मी से बचने के लिए या बचाने के लिए वृक्ष छाया देते हैं, वैसे ही हमें दूसरों को जो है दुख में, संकट में उनकी जो है मदद करनी चाहिए। तीसरा, जैसे फूल होते हैं वो, उनकी जो खुशबू है, उनकी सुगंध है चारों तरफ फैलती है, उसी तरीके से हमने अपने काम के माध्यम से पूरे संसार में, समाज में, गांव में, शहर में अपनी जो खुशबू बिखेरनी चाहिए। और सूरज की तरह, जैसे सूरज सारे संसार को तप करके और प्रकाश देता है ना, उसी तरीके से हमें भी अच्छे कार्य करके और जग में नाम चमकाना चाहिए। और क्या है,
चांद की चांदनी की जो ठंड कला की भांति अपने विचारों से सबको प्रभावित करना चाहिए। जैसे चांद की चांदनी सबको प्रभावित करती है, उसी तरीके से हमें भी अपनी कला से, अपने कार्यों से सभी को प्रभावित करना चाहिए। अगला, पर्वतों की भांति अपने विचारों पर दृढ़ रखना चाहिए। जैसे पर्वत हमेशा एक जगह स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, हमें भी अपने लक्ष्य या अपनी सफलता के जो कार्य है या उन पर अपने विचार है उन पर दृढ़ रहना चाहिए, अच्छे विचारों पर दृढ़ रहना चाहिए। संसार की भांति अपने हृदय को विशाल बनाना चाहिए। सागर जैसे आपका है, सागर की भांति सागर सभी को अपने में ग्रहण कर लेता, अच्छा बुरा, उसी तरीके से इंसान को भी अपने जीवन में अच्छी बुरी घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए और गहराई से जो है अपने अंदर समेटना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। आगे शब्द दे रखे आपको, कविता में आए शब्द, और आपसे कहा गया है कि आपकी मातृभाषा में क्या उनको कहते हैं। हमारी मातृभाषा में जो है हम आपको बताएंगे, आपकी मातृभाषा में उनको क्या कहा जाता है, आप उनको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। तरवर, तो हमारे यहाँ बोलते हैं इसको पेड़। विपत, इसको बोलते हैं दुख या विपदा। छिटका, तोड़ना। सुजान का मतलब होता है सज्जन पुरुष या अच्छे लोग। सरवर, तालाब को बोला जाता है। सांचे का मतलब सच्चा होता है या सच्चे होता है। कपाल का मतलब दिमाग या सिर। इस तरीके से आप अपनी मातृभाषा में इनको क्या कहा जाता है आप लिखेंगे। आगे सवाल है शब्दों की बात। शब्द एक अर्थ अनेक, तो इनको जो है ऐसे शब्द जैसे आपका दे रखा है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इस दोहे में पानी के 3 अर्थ है, सम्मान, जल और चमक। इस तरीके से एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ हो तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, तो इसलिए कहा आपका शब्द एक और अर्थ अनेक। तो इसी तरीके से आपको नीचे 4 शब्द दे रखे हैं, उनका आपको अर्थ लिखना है, 3-3 अर्थ लिखने हैं उसके। और कहा गया कि आप शब्दकोश की मदद ले सकते हैं, इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, शिक्षक और अभिभावक की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे कल, तो कल आने वाला कल होता है, एक जो चला गया वो कल होता है। तो पहला क्या है, आने वाला कल। और अगला, कल का मतलब आपका होता है चैन या शांति, कि मुझे कल नहीं मिल रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही, है ना, या ये काम करके मुझे कल मिला। और कल क्या है, एक कल है आपका ऊर्जा या मशीन, कल कारखाने। पत्र, पत्र का एक आपकी जो है पत्ते को भी बोला जाता है, पत्र आपका चिट्ठी को भी बोला जाता है, पत्र आपका दल को भी बोला जाता है। कर, कर आपका हाथ को भी बोला जाता है, कर आपका टैक्स को भी बोला जाता है, कर आपका किरण को भी बोला जाता है। फल, फल का मतलब आपका जो है परिणाम भी होता है, फल का मतलब खाने का फल भी होता है, और फल का अर्थ आपका लाभ भी होता है। इस तरीके से आप और भी नए शब्द, है ना, अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं, और इंटरनेट और शिक्षक की मदद से अन्य शब्द भी आप लिख सकते हैं। आगे, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो इस दोहे का भाव क्या है कि यहाँ तो न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम है और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चींटी हो चाहे हाथी हो, चाहे तलवार हो चाहे सुई हो, सबके अपने अपने प्रकार आकार है, अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से होता है तो तलवार से नहीं हो सकता, सुई जोड़ने का काम करती है तो तलवार काटने का काम करती है। तो कोई भी वस्तु हो, छोटी बड़ी, सबका सम्मान हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी भाषा शैली में अपने शब्दों में एक अपने मनपसंद दोहे को लिखो, अपना एक दोहा लिखना है जो आपको पसंद है, और उसका अर्थ आपको लिखना है, जो कि पाठ के बाहर से भी हो सकता है। तो देखिए क्या है दूसरा, ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं और भी कोई लिख सकते हैं। बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिनमें बड़प्पन होता है, जो बड़े लोग होते हैं, वो खुद अपने मुंह से बड़ाई नहीं करते, वो अपने कार्यों के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से जो है बताते हैं, उनके कार्य के माध्यम से पता चल जाता है। जैसे हीरा कितना भी बहुमूल्य क्यों ना हो, वो अपने मुंह से कभी नहीं कहता कि मैं बहुत महंगा हूं,
ऐसे हमें भी अपने गुणों को दर्शाना चाहिए। वे स्वतः ही हमारे कार्यों के माध्यम से सबके समक्ष आ जाएंगे, सबके सामने आ जाएंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई खिलाड़ी है, कोई बावर्ची है ना, कोई नर्तक नृत्य करने वाला है, वो सब अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों के समक्ष अपने गुणों को प्रस्तुत कर देते हैं। तो आप भी प्रतिभाशाली है तो आप अपने परिणाम से दिखाइए सबको कि देखो, मतलब आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं होशियार हूं, पढ़ने वाला हूं, तो आपके परिणाम से सब जान जाएंगे कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है। आगे सरगम पहला है आपके रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद। इनको आप टीवी पर सुने होंगे, रेडियो पर सुने होंगे, देखे होंगे, तो आपने गाए भी होंगे दोहे। आपको रिकॉर्डिंग करनी है, अब चाहे वीडियो करो चाहे ऑडियो करो, मोबाइल से कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में समूह गायन करके कर सकते हैं। और इन रिकॉर्डिंग के बाद दोहे खुद सुने और अपने दोस्तों को भी सुनाए, अपने परिवार वालों को भी सुनाए। ये आपका काम है, आप करेंगे। आगे और क्या करना है आपको, ऐसे ही जो है ये रहीम, कबीर, तुलसी, बिहारी, कई सारे ऐसे कवि है जिनके दोहे आज जनजीवन में लोकप्रिय है। लोग क्या करते हैं, अपनी बात को रखने के लिए, अपने पक्ष पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो आपको इकट्ठा करना है इन सबके दोहों को विद्यालय में या अपने घर पे, और 4-5 लोग मिलकर के या विद्यार्थी मिलकर के आपको अंताक्षरी करनी है। तो पुस्तकालय में या शिक्षकों की मदद से या इंटरनेट की मदद से आप इस तरीके के दोहे इन सभी कवियों के इकट्ठा कर सकते हैं और अंताक्षरी कर सकते हैं। आगे, 2 अक्षर का मेरा नाम, ये आज की पहेली है, इस पाठ की पहेली है। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूं खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो कौन है ये, चना। एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। तो ऐसा क्या है जिसके जलने से सारा संसार जल जाए, अर्थात माचिस। अगला अगला आपका ये रहीम के कुछ दोहे अन्य पुस्तकालय से, अन्य दोहे या इंटरनेट की सहायता से पढ़े, देखे और समझे। अब आपको रहीमदास जी के अन्य दोहों को जो है देखना है, चाहे मोबाइल पे देखिए आप, चाहे लाइब्रेरी में देखिए, इंटरनेट की मदद से देखिए, और उनको समझना है और आपस में चर्चा करनी है ना। तो आशा है सबको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और ऐसे ही आगे वीडियोज देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोज की सूचना मिलती रहे। और दोस्तों के साथ ये वीडियो को साझा कर दें ताकि उन्हें भी जो है पता लगता रहे। आगे धन्यवाद।